ओम शांति। आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं 21 जून 2020 और रिवाइज कोर्स है 16 फरवरी 86। आज की मुरली का हेडिंग है गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। बाप दादा बोले, आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप हो नहीं सकता जिसके इतने सभी बच्चे भाग्यवान हो। नंबरवार भाग्यवान होते हुए भी दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। इसलिए बेहद के बाप को सभी बच्चों के भाग्य पर नाज है। बाप दादा भी सदा वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, वाह एक लगन में मगन रहने वाले बच्चे, यही गीत गाते रहते हैं। बाप दादा आज विशेष सर्व बच्चे के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक देने आए हैं। हर एक ने यथा योग्य स्नेह का रिटर्न सेवा में दिखाया। एक लगन से एक बाप को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई। अपना अपना कार्य उमंग उत्साह से संपन्न किया। यह कार्य के खुशी की मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। देश विदेश के सन्मुख आने वाले व दूर बैठे भी अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व सेवा द्वारा सहयोगी बने हैं। तो सभी बच्चों को बाप दादा सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव का वरदान दे रहे हैं। सभी के स्वपरिवर्तन की सेवा में और भी आगे बढ़ने की शुभ उमंग की प्रतिज्ञाएं बाप ने सुना था ना। बाप दादा के पास आपकी साकार दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी है। आप सिर्फ शरीर के एक्ट को देख सकते हो, बाप दादा मन के संकल्प को भी देख सकते हैं। जो भी हर एक ने पार्ट बजाया वह सब संकल्प सहित मन की गतिविधि और तन की गतिविधि दोनों ही देखी सुनी। क्या देखा होगा? आज तो मुबारक देने आए हैं, इसलिए और बातें आज नहीं सुनाएंगे। बाप दादा और साथ में सभी आपके सेवा के साथी बच्चों ने एक बात पर बहुत खुशी की तालियां बजाई। हाथ की तालियां नहीं बजाई, खुशी की तालियां बजाई। सारे संगठन में सेवा द्वारा अभी अभी बाप को प्रत्यक्ष कर ले, अभी अभी विश्व में आवाज़ फैल जाए। यह एक उमंग और उत्साह का संकल्प सभी में एक था। चाहे भाषण करने वाले, चाहे सुनने वाले, चाहे कोई भी स्थूल कार्य करने वाले, सभी में यह संकल्प खुशी के रूप में अच्छा रहा। इसलिए चारों ओर खुशी की रौनक प्रत्यक्ष करने का उमंग वातावरण को खुशी की लहर में लाने वाला रहा। मेजॉरिटी खुशी और निस्वार्थ स्नेह यह अनुभव का प्रसाद ले गए। इसलिए बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो रहे थे। समझा? गोल्डन जुबली भी मना ली ना। अभी आगे क्या मनाएंगे? डायमंड जुबली यहाँ ही मनाएंगे या अपने राज्य में मनाएंगे? गोल्डन जुबली किस लिए मनाई? गोल्डन दुनिया लाने के लिए मनाई ना। इस गोल्डन जुबली से क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया? दूसरों को तो गोल्डन थॉट्स बहुत सुनाए, अच्छे अच्छे सुनाए। अपने प्रति कौन सा विशेष सुनहरे संकल्प लिया जो पूरा वर्ष हर संकल्प हर घड़ी गोल्डन हो। लोग तो सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट कह देते या गोल्डन इवनिंग कहते, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की
हर सेकंड गोल्डन हो। गोल्डन सेकंड हो, सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट नहीं, हर समय आपके दोनों नैनों में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट का स्वीट होम हो। वह गोल्डन लाइट है, वह गोल्डन दुनिया है, ऐसे ही अनुभव हो। याद है ना, शुरू शुरू में एक चित्र बनाते थे, एक आँख में मुक्ति, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति। यह अनुभव कराना है। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प है। ऐसा संकल्प सभी ने किया या सिर्फ दृश्य देख देख कर खुश होते रहे? गोल्डन जुबली इस श्रेष्ठ कार्य की है। कार्य के निमित्त आप सभी भी कार्य के साथी हो। सिर्फ साथी हो, देखने वाले नहीं, साथी हो। विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली है। चाहे एक दिन का भी विद्यार्थी हो, उसकी भी गोल्डन जुबली है। और ही बनी बनाई जुबली पर पहुंचते हो। बनाने की मेहनत इन्होंने की और मनाने के समय आप सब पहुंच गए। तो सभी को गोल्डन जुबली की बाप दादा भी बधाई देते हैं। सभी ऐसे समझते हो ना, देखने वाले तो सिर्फ नहीं हो ना, बनने वाले हैं या देखने वाले। देखा तो दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ देखना अर्थात बनना, सुनना अर्थात बनना। तो क्या संकल्प किया? हर सेकंड गोल्डन हो, हर संकल्प गोल्डन हो। सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरे पुष्प की वर्षा करते रहो। चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देंगी। चाहे कोई आपको मान दे व माने न माने, लेकिन आप सदा समान में रहें। औरों को स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। वह माने न माने आपको, लेकिन आप उसको मीठा भाई, मीठी बहन मानते चलो। वह नहीं माने, आप तो मान सकते हो ना। वह पत्थर फेंके, आप रतन दो। आप भी पत्थर न फेंको, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो, रत्नों की खान के मालिक हो, मल्टी 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 मिलेनियर हो, भिखारी नहीं हो जो सोचो कि वह दे तब दूँ। यह भिखारी के संकल्प हैं। दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते। बुद्धि से भी यह संकल्प करना कि यह करे तो मैं करूँ, यह स्नेह दे तो मैं दूँ, यह मान देवे तो मैं दूँ। यह भी हाथ फैलाना है। यह भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो, तब ही गोल्डन दुनिया के खुशी की लहर विश्व तक पहुँचेंगी। जैसे विज्ञान की शक्ति ने सारे विश्व को समाप्त करने की सामग्री बहुत शक्तिशाली बनाई है, जो थोड़े समय में कार्य समाप्त हो जाए। विज्ञान की शक्ति ऐसे रिफाइन वस्तु बना रही है। आप ज्ञान की शक्ति वाले ऐसे शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाओ, जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर, सृष्टि के श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाए। आधी दुनिया अभी आधी मरी हुई है, भय के मौत की शैया पर सोई हुई है। उसको खुशी की लहर का ऑक्सीजन दो। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प सदा इमर्ज रूप में रहे। समझा क्या करना है? अभी और गति को तीव्र बनाना है। अब तक जो किया वह भी बहुत अच्छा किया। अभी आगे और भी अच्छे से अच्छा करते चलो। अच्छा, डबल विदेशियों को बहुत उमंग है। अभी है तो डबल विदेशियों का चांस। पहुंच भी गए हैं बहुत। समझा? अभी सभी को खुशी की टोली खिलाओ। दिलखुश मिठाई होती है ना, तो खूब दिलखुश मिठाई बांटो। अच्छा, सेवाधारी भी खुशी में नाच रहे हैं ना,
नाचने से थकावट खत्म हो जाती है। तो सेवा की या खुशी की डांस सभी को दिखाई। क्या किया? डांस दिखाई ना। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं को हर सेकंड, हर संकल्प सुनहरे बनाने वाले, सदा दाता के बच्चे बन सर्व की झोली भरने वाले संपन्न बच्चों को सदा विधाता और वरदाता बन सर्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले सदा भरपूर बच्चों को बाप दादा का सुनहरी स्नेह के, सुनहरी खुशी के पुष्पों सहित याद, प्यार, बधाई और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से याद, प्यार और नमस्ते। अभी बाबा की पार्टियों से मुलाकात है। बाप दादा बोले, सदा बाप और वर्षा दोनों याद रहता है। बाप की याद स्वतः ही वर्षे की भी याद दिलाती है और वर्षा याद है तो बाप की स्वतः याद है। बाप और वर्षा दोनों साथ साथ हैं। बाप को याद करते हैं वर्षे के लिए। अगर वर्षे की प्राप्ति न हो तो बाप को भी याद क्यों करें? तो बाप और वर्षा यही याद सदा ही भरपूर बनाती है। खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर, दोनों ही फायदा हैं। दुख से दूर हो जाते और खजानों से भरपूर हो जाते। ऐसी प्राप्ति सदा काल की बाप के बिना और कोई करा नहीं सकता। यही स्मृति सदा संतुष्ट संपन्न बनाएंगी। जैसे बाप सागर हैं, सदा भरपूर हैं। कितना भी सागर को सुखाएं फिर भी सागर समाप्त होने वाला नहीं। सागर संपन्न है तो आप सभी सदा संपन्न आत्माएं होना। खाली होंगे तो कहाँ भी लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। लेकिन भरपूर आत्मा सदा ही खुशी के झूले में झूलती रहती हैं, सुख के झूले में झूलती रहती हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए। सदा संपन्न रहना ही है। चेक करो मिली हुई शक्तियों के खजाने को कहाँ तक कार्य में लगाया है। सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो और दूसरों को उड़ाते रहो। हिम्मत है, उमंग उत्साह नहीं तो सफलता नहीं। उमंग है, हिम्मत नहीं तो भी सफलता नहीं। दोनों साथ रहें तो उड़ती कला है। इसलिए सदा हिम्मत और उमंग के पंख से उड़ते रहो। अच्छा, अभी बाप दादा की अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए अनमोल महावाक्य हैं। उसका विषय है 108 की वैजयंती माला में आने के लिए संस्कार मिलन की रास करो। उसमें पहला है, कोई भी माला जब बनाते हैं तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ रहता है। वैजयंती माला में भी चाहे कोई 108वां नंबर हो, लेकिन दाना दाने से मिला होता है। तो सभी को यह महसूसता आए, यह तो माला के समान पिरोए हुए मणके हैं। वैरायटी संस्कार होते हुए भी समीप दिखाई दे। दूसरा है, एक दो के संस्कारों को जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल करके रहना, यह माला के दानों की विशेषता है। लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जब संस्कार और संकल्प को एक दो से मिलाएंगे। इसके लिए सरलता का गुण धारण करना है। तीसरा पॉइंट है, अभी तक वस्तु के आधार पर स्थिति है। जो कर्म करते हो उसके फल की इच्छा रहती है। स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति नहीं रहती। निंदा होती है तो धनी को भूल निधन के बन जाते हो। फिर संस्कारों का टकराव शुरू हो जाता है। यही दो बातें माला से बाहर कर देती हैं।
इसीलिए स्तुति और निंदा दोनों में समान स्थिति बनाओ। चौथा पॉइंट है, संस्कार मिलाने के लिए जहाँ मालिक हो चलना है वहाँ बालक नहीं बनना, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना। बालकपन अर्थात निसंकल्प, जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। मालिक बन अपनी राय दो, फिर बालक बन जाओ तो टकराव से बच जाएंगे। पांचवा पॉइंट है, सर्विस में सफलता का आधार है नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। इसलिए शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो, तब नम्रता आएगी। जहाँ नम्रता है वहाँ टकराव नहीं हो सकता, स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा। छठा पॉइंट है, मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर कोई भी विक्रम का किचड़ा नहीं हो। कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी किचड़ा नहीं हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वो सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। सबके प्रिय बन जाओ तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। सच्चे पर साहेब राजी होते हैं। सातवां पॉइंट है, संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपनी नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। इजी अर्थात अपने पुरुषार्थ में, संस्कारों में भारीपन ना हो। इजी है तो एक्टिव है। इजी रहने से सब कार्य भी इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। खुद इजी नहीं बनते तो मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। फिर अपने संस्कार, अपनी कमज़ोरियाँ मुश्किल के रूप में देखने में आती हैं। आठवां पॉइंट है, संस्कार मिलन की रास तब हो जब हर एक की विशेषता देखो और स्वयं को विशेष आत्मा समझकर विशेषताओं से संपन्न बनाओ। यह मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाए। इतने तक मिटाना है जो कि नेचर भी बदल जाए। जब हर एक की नेचर बदले तब आप लोगों के अव्यक्त फीचर्स बनेंगे। नौवां पॉइंट है, बाप दादा बच्चों को विश्व महाराजन बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। विश्व महाराजन बनने वाले सर्व के स्नेही होंगे। जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही हैं, ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब जड़ चित्रों पर भी बरसेंगे। तो लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने। स्नेह मिलेगा सहयोग देने से। 10वां पॉइंट है, सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमारे चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। मेरे चलन, संकल्प, वाणी और हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। यही रीति अपना लो तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। आज का वरदान है, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। वरदान का डिटेल है, सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना और हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की, शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज़ को स्वयं में धारण नहीं कर सकती,
इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमज़ोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुणगान करो, स्नेह सहयोग के पुष्प की लेन देन करो, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सदा वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। आज की सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। सायं 6:30 बजे से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में अनुभव करें कि मैं भ्रकुटी आसन पर विराजमान परमात्मा शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ राजयोगी आत्मा कर्म इंद्रिय जीत विकर्मा जीत हूँ। सारा दिन इसी स्वमान में रहे कि सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। ओम शांति।